जिला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में बीती 13 फरवरी को छात्र अश्विनी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के यहां लाए थे परिजन। बताया जा रहा है छात्र अश्विनी एनआरसी कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र था। डॉक्टर ने तबीयत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां नोएडा के निजी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने बहिष्कार किया। छात्र अश्विनी की मृत्यु से गुस्साए परिजन और दर्जनों छात्रों ने काली पट्टी बांधकर अश्विनी घर से जेवर अड्डा होते हुए शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर मृतक के परिवार और छात्रों ने श्रद्धांजलि दी और एसएसटी के नाम शिकायती पत्र देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच और कार्यवाही की मांग की। खुर्जा से संवाददाता शमशाद खान की रिपोर्ट। ये कैंडल मार्च कहां से कहां तक निकाला गया और क्यों निकाला गया? ये अश्विनी के घर से जेवर अड्डे पे हैं अभी हम, और इसका निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अश्विनी जो था मात्र 19 वर्ष का बहुत होनहार छात्र था, जो एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र था। और सभी का आरोप ये है कि जो यहाँ पे डॉक्टर नीरज सिंह है, ये पेशेंट्स को दारू के नशे में देखते हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से आज एक होनहार छात्र जो एलएलबी कर रहा था उसकी जान चली गई है। और हमारा उद्देश्य इस जो धरने का रैली का उद्देश्य है कैंडल मार्च का, ये है कि ये न्याय मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो और अन्य किसी निर्दोष की जान ना जाए इनकी लापरवाही की वजह से। ये प्रेम प्रकाश अरोड़ा कौन है? ये कैलाश हॉस्पिटल में है, इन्होंने मैनेजमेंट में जिन्होंने इनका आरोप है कि इनसे एम्बुलेंस मांगी थी तो इन्होंने एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया था। शायद समय पे एम्बुलेंस मिल जाती, हाँ अगर समय पे एम्बुलेंस मिल जाती तो आज अश्विनी हमारे बीच में होता। ये कैंडल मार्च निकाला गया है आपके दौरान, क्यों कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या वजह है? डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण मेरे बच्चे की जान गई है, जिसमें 2 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, एक डॉक्टर नीरज और बड़े हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत प्रेम प्रकाश अरोड़ा, जिन्होंने हमें बच्चे की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि हमारे साथ पिछले 15 साल से वो जुड़े हुए हैं। उनको बार बार रिक्वेस्ट की, उनके जो हाथ पैर जोड़े कि भी किसी तरह से हमारे बच्चे की क्या स्थिति है हमें बताएं। हमें आईसीयू में नहीं जाने दिया, बोला गया कि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर आप नहीं जा सकते। इसके बावजूद उनसे एम्बुलेंस मांगी गई तो उन्होंने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, जबकि प्रेम प्रकाश अरोड़ा ने कि आपको एम्बुलेंस, पहले बोला कि एम्बुलेंस मिल जाएगी, फिर वाले बोले हमारे एम्बुलेंस नहीं है। मेरा बेटा जो है लगभग 1:30-2 बजे वहाँ कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उस एडमिट होने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसकी मम्मी आईसीयू में अंदर गई तो देखा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह से जो है उसके ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी और अनकॉन्शियस माइंड था। फिर वहाँ रीना चौधरी डॉक्टर और जो एनेस्थीसिया की थी, केवल वो आई बहुत देर बाद, उन्होंने अपशब्द बोले और ये कहा कि आपके बच्चे की स्थिति ऐसी है और आप इसे बाहर ले जा सकते हैं। वो भी उन्होंने 3 घंटे बाद बोला गया। हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करी, हमने बुलेंसर से एम्बुलेंस मंगाई और एम्बुलेंस आने में देर हो गई और वहाँ जाते जाते बच्चा 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा और हम उसे नहीं बचा पाए। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी हालत यहीं हॉस्पिटल में हो गई थी। ये कैंडल मार्च और ये शांति मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से, और यहाँ मेरे परिवार बहुत पूजा पाठ और वैसा परिवार है, सामाजिक सोशल स्टेटस रखते हैं, बहुत अच्छा पूरी जानकारी थी। हॉस्पिटल में भी हम रिक्वेस्ट करते रहे सभी डॉक्टर से और मैनेजमेंट से भी कि हमें हमारे बच्चे की स्थिति बताई जाए। आगे कभी किसी के साथ, सामाजिक नागरिक के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम संपन्न हैं, सब कुछ हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई गरीब या कोई और ऐसा किसी का बेटा मेरी तरह से जो है, एक तरह से मेरी तरह से जो है ऐसी स्थिति ना हो, जिससे हम बहुत पीड़ा में हैं। रो के परिवार का बहुत बुरा हाल है हमारा जो है। अब शिकायत भी की गई आपकी तरफ से किसी की तरफ? अभी ये इनका दोनों का बहिष्कार हो, एमबीबीएस डॉक्टर का, इसका नीरज का बहिष्कार हो, प्रेम प्रकाश अरोड़ा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी जाएंगे।